बीजेपी भी दो सीटों से शुरू होकर आज 340 सीटों पर है। इसमें कानून बने और ये चीज़ जल्दी से जल्दी लागू हो। क्या नाम आपका? अजय कुमार। अजय जी, ये जो आप क्या गठबंधन की राजनीति को भ्रष्टाचार की राजनीति मानते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति भ्रष्टाचार की जननी है? सर, जोड़ तोड़ की राजनीति ही भ्रष्टाचार की जननी है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति गठबंधन से ही शुरू होती है। ये जो अभी इंडियन अलायंस गठबंधन हुआ है, ये सारे इसी चीज़ को जन्म देंगे, क्योंकि ये लोग एक पार्टी का विरोध करने के लिए इतने सारे दल इकट्ठे हुए हैं। दल तो बीजेपी में भी है, सबसे ज़्यादा दल बीजेपी में 38 दल, बट लेकिन वो छोटे मोटे दल हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन जो इंडियन अलायंस में जो गठबंधन हुआ है उसमें सारे बड़े बड़े दल हैं। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना वगैरह जितने भी दल हैं ये सारे, कांग्रेस वगैरह सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। जो राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो फिलहाल जो नई पार्टी है वो भी इंडियन अलायंस गठबंधन में शामिल हुई है। भाई ये गठजोड़ की राजनीति इसी कर रहे हैं कि हम लोगों का किसी तरीके से हित हो जाए, 2024 में हम इलेक्शन जीत जाएँ और हम सत्ता में दोबारा आ जाएँ। ये तो फैक्ट है कि बिना गठजोड़ के सत्ता हासिल नहीं होती है, ये फैक्ट है। आप जानते हैं कि जब आप बहुमत क्या है, ये जो 272 का आंकड़ा है, बहुमत की तो परिभाषा कहीं हमारे संविधान में कहीं लिखी नहीं हुई। हाँ, संविधान में जब कार्ल मार्क्स का जब सिद्धांत आया था, कार्ल मार्क्स जो हमारे जो संविधान में जो इंग्लैंड का जो हमारा जो संविधान जो चल रहा था अंग्रेज़ों के टाइम का है, जब हमारा 1947 में बाबा साहब ने संविधान बनाया था। इसमें यही था कि 50% जो सीटें हैं उसके हिसाब से बहुमत है। अब जैसे अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के, गुजरात के, इनके जो भी 4-5 उन्हें इलेक्शन हुए हैं इन साल 1.5 सालों में, उसमें जो 50% दल जो सीटें आती हैं उसके हिसाब से बहुमत मिलता है। अब 543 में 272 का आंकड़ा पार कर लो, आधी सीटें हो गई 243 का, उसके हिसाब से बहुमत सत्ता मिल जाती है। ठीक है ना। इसमें एक ऑप्शन ये भी है क्योंकि हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है, इसमें क्षेत्रीय दल इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक ये भी चीज़ है जो आपने बताया था, जो इसमें पार्टी में ये है कि आप जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सत्ता में क्यों नहीं होती। ये चीज़ बहस का ज़रिया है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ज़मीनी स्तर पे अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ पे बहस हो सकती है। संसद में पब्लिकली आप बहस कर सकते हो इस चीज़ को कि जिसके पास जितना वोट है वो सत्ता में क्यों नहीं आ सकता, इस पर बहस हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि जो व्हिप जैसा कानून है, दल बदल जैसा कानून है, और ये व्हिप खासकर, ये तो राजनीतिक दल में गुलामी की बात हो गई। आपने एक सांसद को वोट दे दिया और वो जाके संसद में मौन हो गया, तो व्हिप लग गया, इसको कैसे देखते हैं? सर, ये तो गलत है, ये तो लोकतंत्र की हत्या जैसा अपराध हो गया ना। जब हमने किसी सांसद को, हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इनडायरेक्ट चुनते हैं, डायरेक्ट तो चुनते नहीं। हमने एक सांसद चुनकर लोकसभा में भेज दिया, अगर वो हमारी आवाज़ ही नहीं उठाएगा। जो अभी महिला मोहितरा का जो प्रसंग उठाया, वो पैसे लेके सवाल पूछती थी। जब ऐसे सांसद हम संसद में भेजेंगे तो हम लोगों की आवाज़ कौन उठाने वाला होगा? ये तो बड़े लोगों की आवाज़ उठाते हैं और गरीब आदमियों की आवाज़ दबा देते हैं। एक्चुअल में जो वोट देता है गरीब आदमी देता है, ये आप भी जानते हो। रेहड़ी पटरी वाले, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो वोट देता है, अपर क्लास का भी वोट नहीं देता। सरकारी भी इनसे बनती बिगड़ती है और गवर्नमेंट इनके बारे में ही नहीं सोचती, कोई भी दल इनके बारे में नहीं सोचता। ठीक है ना। जब तक इनके बारे में नहीं सोचा जाएगा तब तक कोई भी पार्टी तरीके से हमारे देश में कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि 18 साल का वोट तो दे सकता लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता, ये तो क्या विरोधाभास है? सर, ये डिपेंड करता है मोरालिटी पे। ठीक है ना। हम लोगों की इन लोगों ने जब संविधान बन जब राजीव गांधी ने जब 18 साल को वोट का जब 1987 में जब वो किया था, तो इन लोगों की सोच बड़ी ऊंची थी कि वोट तो हमारे बढ़ जाएं, बट लेकिन सांसद नहीं बढ़ने चाहिए। क्योंकि 18 साल का जो वोट देगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसे 25 साल का कर दिया, जबकि ये चीज़ गलत है। जब जो इंसान वोट दे सकता है उसे इतनी समझ है कि वो संसदीय प्रणाली में भी आ सकता है, बट लेकिन इस चीज़ पर काम होना चाहिए। ये गलत है, इस चीज़ पर काम होना चाहिए और 18 साल वाले को लड़ना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो आप इसको अलोकतांत्रिक मानते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति को? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही भ्रष्टाचार की जननी है। जब गठजोड़ जो जोड़ तोड़ जो होता है बिना पैसे के होता नहीं है, ये फैक्ट है। और पैसा जो है 2 नंबर का लगता है। और ये पैसा अभी धीरज साहू के यहाँ जो पैसा मिला है, ये सारा गठजोड़ का पैसा है, जो कांग्रेस को फंडिंग करता था। धीरज साहू के बारे में शायद आपको नहीं पता, 1947 में इसके धीरज साहू के जो पिताजी थे, दादाजी थे, उन्होंने सरकार की उस टाइम कांग्रेस की मदद करी। 47 लाख रुपए कैश और 47 किलो सोना दिया था जब देश का बंटवारा हुआ था। तो ये पुराने पैसे वाले हैं, बट लेकिन ये कांग्रेस की सरकारों को फंडिंग करते थे, जो अभी अमित शाह वगैरह में इन्होंने भी कल संसद में बोला है।
ठीक है ना। और ये पैसा किसके लिए? गठजोड़, ये गठजोड़ की राजनीति के लिए तो पैसा इकट्ठा था, वरना पैसा क्या कर रहा था इतना? 350 करोड़ से ऊपर जो अलमारी में भरा पड़ा है, ये आम पब्लिक का ही पैसा है जो इन लोगों ने दबा के रख रखा है। तो इसी चीज़ की, भ्रष्टाचार की पहली जननी गठजोड़ है। अच्छा, आप सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत हैं और इसको एक विकल्प मानते हैं गठबंधन की सर राजनीति? बिल्कुल विकल्प मांगता हूँ। इन्होंने जो आवाज़ उठाई है ना कि जिसका जितना वोट प्रतिशत होगा, लोकतंत्र में वोट प्रतिशत मैंने रखता है कि आपके पास कितनी जनता है। सांसद, अगर सांसद ना गिन के वोटर गिने जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या है ना, एक नई चीज़ का उदय होगा जिससे हर पार्टी दूसरे तरीके से विचार करेगी। वो सांसदों पे जोर ना देकर ना आम पब्लिक की सुनेगी कि अब वोट हमने आम पब्लिक ने देना हमने। क्योंकि गठजोड़ में यही होता है, एरिया वाइज बांट देते हैं। कोई हिंदू, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है, कोई गरीबी के नाम पर, कोई अमीरी के नाम पर वोट मांगता है। उस चीज़ को लेकर ना, उस चीज़ को लोग 500 रुपये एक दारू की बोतल में बिक जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये पहल आप राजनीतिक पार्टियों को करनी पड़ेगी, इसके लिए कानून बने तभी ये सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज़ आपको पता है सांसद ही संसद में कानून बनाएगा, और सांसद संसद में जब कानून बनाएगा, जब आम आदमी सड़कों पर उतर के अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करेगी, इस चीज़ को आवाज़ उठाएगी, तभी ये कानून इम्प्लीमेंट में आ सकता है, वरना ये कानून मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में आएगा। अच्छा, ये जैसा आपने एक विचार रखा है, सत्यदेव चौधरी ने भी इसी तरह का विचार रखा है और वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। इस विचार को लेकर अच्छा, आप इस विचार को कैसे देखते हैं, क्या समर्थन? सर मेरा इस विचार को लेकर पूर्ण समर्थन है। ये चीज़ होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है ना सर। बीजेपी भी दो सीटों से शुरू होकर आज 340 सीटों पर है, तो अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, ठीक है ना। हम इस चीज़ के साथ हैं और ये होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए आम आदमी को उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। आवाज़ संसद तक पहुँचानी पड़ेगी, तभी इस चीज़ में कुछ हो सकता है। अदरवाइज, और हमारे पास सपोर्ट क्या है? वोट की। आप सहमत हैं इस विचार से? बिल्कुल सर, सहमत हूँ। और सर ये ज़मीनी स्तर पर उतरना चाहिए, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। मेरा इनसे गुजारिश है, जिन्होंने पार्टी बनाई है वो आम जनता के सम्मुख जाएँ, उनसे विचार विमर्श करें और आम जनता को लेकर अपने तरीके से बात रखें, संसद में रखें, सड़क पर रखें, जैसे भी है अहिंसक तरीके से, ताकि एक दूसरे की बात पहुँचे और संसद तक पहुँचे और इसमें कानून बने और ये चीज़ जल्दी से जल्दी लागू हो।